नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टुडे वी विल डिस्कस नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो एंजाइम इनहिबिशन की कॉम्पिटिटिव और उसके अदर पार्ट्स को डिस्कस किया था। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिशन के नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग्स। नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग्स कौन से होते हैं? जो जिनकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती, आर नॉट सेम, ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम। जो हमारे सबस्ट्रेट है उनके साथ, जो नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ जो हमारी स्ट्रक्चर उनकी सेम नहीं होती, वो हमारे ग्रुप जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाते, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। जो नॉन कॉम्पिटिटिव होती है वो इरिवर्सिबल होती है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स शेप बाय चेंज शेप ऑफ एंजाइम। क्योंकि जो इरिवर्सिबल क्यों होती है? जो इरिवर्सिबल जो हमारे वो एंजाइम्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इसमें जो एंजाइम की फॉर्मेशन होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स शेप में, ठीक है। अगर हम जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो हम देखेंगे सबस्ट्रेट, तो उसमें जो हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव सब्सटेंसेस होते हैं वो फिक्स नहीं हो पाते एंजाइम के साथ, वहां पर बाइंड नहीं कर पाते, बिकॉज क्योंकि उनकी जो शेप है वो चेंज होती है, जो शेप है उनकी वो एंजाइम की चेंज होती है, जिसके कारण वो इनहिबिट नहीं हो पाते। अगर हमारे यहाँ पर मान लो ये सबस्ट्रेट है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव जो है वो सब्सटेंस है, ठीक है, ये है हमारा एंजाइम। ये यहाँ पर इसकी शेप क्या है? ऐसी है, और हमारे एंजाइम की शेप क्या है? ये हमारा सबस्ट्रेट है, अगर ये यहाँ पर जाएगा तो बाइंड हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव सब्सटेंस की शेप ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल यहाँ पर क्या बाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसकी जो शेप है वो चेंज है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव सब्सटेंस बोल देते हैं। इसके एग्जांपल्स है हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या है? इसकी नॉन कॉम्पिटिटिव की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा जो ड्रग कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो ड्रग्स है वो कौन सी होती हैं और उनका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। ड्रग और एंजाइम, जैसे हमने फर्स्ट लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे ड्रग्स है जैसे एलोप्यूरिनोल है, ये क्या कॉम्पिटिटिव, ये किसको इफेक्ट करती है? हमारी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को। ये हमारे कॉम्पिटिटिव जो है उनकी जो ड्रग्स है, उन जो कॉम्पिटिटिव टाइप उसकी एग्जांपल है, जैसे एलोप्यूरिनोल है, वो हमारे जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की एंजाइम को इफेक्ट करेगी, उसकी यूरिक एसिड की फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट कर देती है। ऐसे सल्फोनामाइड है, वो क्या इनहिबिट करता है? जो सल्फोनामाइड है वो है हमारा जो फोलिक एसिड है, ठीक है, जो फोलिक सब्सटेंस है, सल्फेट है, वहां पर एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा। जो फोलिक सबस्ट्रेट जो होता है वहां पर क्या है? जो बैक्टीरियल सब्सटेंसेस है उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। जब हम लोग सल्फोनामाइड ड्रग ले लेते हैं वो कैसे एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, उनकी एक्टिविटीज जो है वो इनहिबिट हो जाती है। ऐसी नॉन कॉम्पिटिटिव की एग्जांपल है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास डाइसल्फ्यूरोन। जो डाइसल्फ्यूरिन है ये क्या करता है? एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, जो एल्डिहाइड है इनहिबिट, डाइसल्फ्यूरिन इनहिबिट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज,
अल्कोहल यूज करते हैं पर्सन, अगर हम उसे उनको डाइसल्फ्यूरिन दे देते हैं, ठीक है, डाइसल्फ्यूरिन ड्रग दे देते हैं उनको, तो उससे क्या होता है, डाइसल्फ्यूरिन अगर ड्रग दे देते हैं तो उसमें जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, उससे उनको क्या वोमिटिंग आने लग जाती है, जिसके कारण वो अपने आप जो अल्कोहल है उसको जो है वो छोड़ देते हैं, जो अल्कोहल को लेने की उनकी रूटीन होता है वो अपने वोमिटिंग्स के कारण वो उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स है वो इनहिबिट हो जाता है डाइसल्फ्यूरम के साथ। नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स हैं जो बायोट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, एंजाइम इनहिबिशंस की जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करते हैं। Factors that influence biotransformation. सब ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे जो हमारे एंजाइम इनहिबिशन को कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इन्फेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट है हमारा इसमें जेनेटिक वेरिएशन। जो जेनेटिक वेरिएशन है इसमें रिजल्ट क्या है, जो हमारा अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, जैसे एग्जांपल है सक्सिनेलकोलिन। जो एग्जांपल है हमारा जेनेटिक वेरिएशन में वो है सक्सिनेल। सक्सिनेल जो कोलिन है वो हमारा मेटाबॉलिज्म इज मेटाबोलाइज्ड वेरी स्लोली इन पीपल। सम पीपल्स है उनमें सक्सिनेल जो है कोलिन को बहुत ज्यादा स्लोली मेटाबोलाइज करती है विद द डिफेक्टिव प्रोडक्ट pseudocholine esterase रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग अपोनिया। जिन पर्संस को लॉन्ग सा टाइम से अपोनिया है, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, जो pseudocholine esterase है, ठीक है, वो डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी में जो सक्सिनेलकोलिन ड्रग है वो बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज, बहुत ज्यादा स्लोली मेटाबोलाइज करेगी। नेक्स्ट वन है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूएंट। जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूएंट है, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे एंजाइम जो हमारा इंड्यूसर था, वहां पर एंजाइम जो इंड्यूसर में क्या था, जो पॉल्यूएंट थे डीडीटी, स्मोकिंग वगैरह, वो हमारे एंजाइम को इंड्यूस करते थे, उनकी जो है इंडक्शन करते थे, इंड्यूस करते थे। बट यहाँ पर क्या कुछ ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे सम पॉल्यूएंटेड है जो हमारे ड्रग को इनहिबिट कर देते हैं, एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारा लाइक सिगरेट स्मोक कोज एंजाइम इंडक्शन। जैसे जो सिगरेट है वो भी कोज कर देता है जो एंजाइम इंडक्शन है। जो सिगरेट है वो भी हमारे जो एंजाइम इंडक्शन को कोज करता है। नेक्स्ट वन है एज। जो एज है, ठीक है, अगर जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं, इनमें जो मेटाबॉलिज्म की ड्रग की रेट है वो कम होती है, स्लोली ड्रग मेटाबोलाइज करती है, इसलिए जो एज है वो भी एक फैक्टर है ड्रग को मेटाबोलाइज करने का। जैसे लीवर आर लो एंड हेंस देयर आर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्टिव टॉक्सिसिटी।
जब जो लीवर में जो एंजाइम्स होते हैं कम होते हैं, लो कंसंट्रेशन होती है एंजाइम्स की, तो उससे क्या होता है, ड्रग की टॉक्सिसिटी ज्यादा होने का रिस्क फैक्टर रहता है। ओल्ड पर्सन हो गए, जब हमारे जो इन्फेंट्स हो गए, न्यूनेट्स या 3 ईयर्स से कम एज के पर जो चिल्ड्रंस होते हैं इन्फेंट्स, उनमें जो है मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग की मेटाबॉलाइज करने की एक्टिविटीज है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए उनको जो है ड्रग है वो मेटाबॉलाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो एज, वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि उनमें जो एंजाइम्स की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाती, या फिर जो अगर हमारा जो ओल्ड एज के पर्सन उनमें भी वो मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी डिक्रीज हो जाती है एज के अकॉर्डिंग। उनका भी जो प्रॉपर बॉडी सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता, इसलिए उनमें जो रेट ऑफ इंजेक्शन है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा जो डिजीज ऑफ लीवर। अगर हमें बहुत लो क्रोनिक टाइम से जो लीवर की डिजीज है, ठीक है, वो जो डिजीज हो रही है, क्लिरोसिस लीवर हो रहा है, या फिर हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, कोई भी डिजीज है लीवर की, ठीक है, उससे भी हमारा जो मेटाबोलाइजर एंजाइम इनहिबिशन होता है। ठीक है, जो एंजाइम, जो लीवर है वो प्रॉपरली हमारा वर्क नहीं कर पाएगा, उसमें जो एंजाइम्स है साइटोक्रोम P450 वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, माइक्रोसोम में जो प्रेजेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी क्या है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे जो हमारे मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, जो ड्रग है, एंजाइम है, वो इनहिबिशन हो जाते हैं, वो प्रॉपरली हमारी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज नहीं होने देते, उससे जो मेटाबॉलिक रेट है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। ये था हमारा जो है मेटाबोलाइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा कवर हो गया, बायोफॉर्मेशन ऑफ एंड या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। इसमें जो लास्ट हमने कुछ डेफिनेशंस थी, जैसे बायो इक्विवेलेंस, ठीक है, जो बायो इक्विवेलेंस है वो क्या होती है, हमारी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट फॉर्मेशंस होती हैं, फॉर्मेशन को सेम ड्रग की हम जो अलग अलग फॉर्मेशंस बनाते हैं, उस जैसे हमने पैरासीटामोल के कैप्सूल बना ले, टैबलेट बना ली, ठीक है, पाउडर फॉर्म में सिरप सस्पेंशन बना ली, उसके अलग अलग जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रेपरेशंस होगी, उनकी स्टडी को हम लोग बोल देते हैं, कंपैरिजन को बोल देते हैं बायो इक्विवेलेंस। किसी भी एक ड्रग की अलग अलग जो हमारे डिफरेंट जो फॉर्मुलेशंस होती हैं उसकी स्टडी को हम बोल देते हैं बायो इक्विवेलेंस। ये चैप्टर हमारा यहीं पर जो है टॉपिक मेटाबॉलिज्म, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक के वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसमें जो मेटाबॉलिज्म है, इसमें हमारे फेज 1, फेज 2, ठीक है, ये जो हमारे प्रोटीन इंडक्शन, प्रोटीन इनहिबिशन थे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक, इसलिए से हमें थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है मेटाबॉलिज्म की फेज 1 और फेज 2। ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एक्सक्रीशन, जो ड्रग की एक्सक्रीशन है वो कैसे होती है। हमने अब स्टडी किया था, जो एब्जॉर्प्शन के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, अब हमारे लास्ट में क्या रहेगा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अब हम ड्रग के एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करेंगे जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में।